आर्यावर्त में क्षत्रियों की उत्पत्ति सृष्टि काल से मानी गई है। क्षत्रिय राजाओं और सम्राटों के बारे में हमें जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है। कालांतर में ये वैदिक क्षत्रिय शासक वर्ग के होने से राजपुत्र के नाम से जाने लगे। पूर्व मध्यकाल में राजपुत्र से ये राजपूत के नाम से जाने लगे। विक्रमादित्य परमार की नगरी उज्जैन में क्षत्रिय सम्राट महाराजा विक्रमादित्य परमार, भोज परमार और अन्य क्षत्रिय सम्राटों के नाम पर परमार क्षत्रियों का महासम्मेलन हुआ। विभिन्न अंचलों से पधारे हुए परमार क्षत्रिय शक्ति को नमन। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, उनका भी बहुत बहुत जो है आभार। लेकिन हमें 36 कुलों की पहली सूची पृथ्वीराज रासों में मिलती है। इन राजपुत्रों या राजपूतों ने प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रांताओं शक हूण से और मध्यकाल में विदेशी आतताइयों के विरुद्ध अपने प्राणों की गर्व का कारण है परमार वंशीय महान पुरुषार्थी सम्राटों के त्याग, बलिदान, शौर्य, उदारता, परोपकार को ही जाता है। इन राजपूत वंशों में परमार, चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, इन 4 वंशों को सामूहिक रूप से अग्निवंशी कहा जाता है। परमार वंशी एकमात्र ऐसा राजपूत वंश है जिसने पृथ्वी के सर्वाधिक भूभाग पर राज किया है। ये लोकोक्ति सुविख्यात रही है कि पृथ्वी बड़ा परमार, पृथ्वी परमारा तणी। इस प्रकार परमार वंश अपने पूर्ववर्ती विस्तृत साम्राज्य और यश की धरोहर से गौरवान्वित है। भविष्य पुराण में परमार वंश को परमर वंश कहा गया है और महाराजा परमर से ही वंशावली शुरू की गई है। परमार वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी जो भीष्मक की पुत्री थी, भीष्मक राजा जो है विदर्भ के राजा थे, जो परमार वंश से थी, ऐसी मान्यता मिलती है। भविष्य पुराण में परमारों की वंशावली दी गई है और उसमें विक्रमादित्य का नाम आता है। तो निश्चित रूप से जब वंशावली में नाम है तो विक्रमादित्य परमार होंगे ही, क्योंकि तथाकथित इतिहासकारों ने विक्रमादित्य को परमार मानने से ऐसे कई सैकड़ों ग्रंथ है जिसके अंदर जो है विक्रमादित्य की कथा हजारों सालों से चलती आ रही है। साथ ही हमारी परंपराएं, किंवदंतियां युगों युगों से संपूर्ण भारत में विक्रमादित्य और शालिवाहन की कहानियां सुनाती आई है। ये भी एक बेटी थी रुक्मिणी विषमाका, जो कि महाभारत काल से ही ये परमार शाखा निकली है और सोलंकी भी महाभारत काल के ही हैं। तो इसके अलावा 2 वंश और थे, प्रतिहार और चौहान। कहा जाता है कि 2 वंश सूर्यवंश हैं और 2 वंश चंद्रवंश हैं। तो ये परमार ज़्यादातर यही लिखा गया है कि ये महाभारत काल से ही हैं और जो प्रतिहार हैं वो सूर्यवंशी हैं और ये चंद्रवंशी हैं। तो विक्रमादित्य परमार जो थे एक महान क्षत्रिय योद्धा थे, जिनके नाम पर विक्रम संबंध चला, पूरे आर्यवर्त पर राज था उनका। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि विक्रमादित्य परमार के वंशज भी अभी जागने लगे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उज्जैन में ज़्यादातर पवार राजपूत ही हैं, जो अपने नाम के साथ परमार भी लिखते हैं, असल में ये पवार ही हैं। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।